देश में सामान्य से अब तक 3% ज़्यादा बरसात हुई है और संभावना देश में बारिश बढ़ने की लग रही है। अगस्त के आखिरी समय में और साथ में शुरुआती सितंबर में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावनाएं हैं। और एक के बाद एक जो मौसमी सिस्टम अब बनेंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर, और यहाँ से ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म आप देख रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट कुछ समय बाद भारत के समुद्री क्षेत्रों और उसके बाद मैदानी भागों पर दिखाई पड़ेगा। तो इसके चलते भी उत्तरी क्षेत्रों पर ही, या कह सकते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के ऊपर के हिस्सों पर ही ज़्यादा मानसून एक्टिव रहेगा। यानी अगर अच्छी बरसात या कहें बहुत ज़्यादा बारिश जो उत्तरी क्षेत्र है या मध्य और पूर्वी भाग है यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर मानसून ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा। वर्तमान समय पर जो परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है, इसी तरह का परिदृश्य कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह का रहने वाला है। और इससे उम्मीद ये है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में अच्छी बारिश होती रहेगी अगले 10-15 दिनों तक। और मुंबई समेत ऊपरी क्षेत्रों पे जो महाराष्ट्र के रीजन है, यहाँ पर भी अच्छी बरसात होने की संभावना है। तो ये मोटी मोटी बात हो गई कि किस तरह की संभावना आने वाले दिनों में रहेगी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। आज है 24 अगस्त, 24, 25, 26 अगस्त को देश भर में मौसम कैसा रहेगा, आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर लगातार आपको अपडेट चाहिए, चाहे मानसून सीजन हो या मानसून के बाद की स्थिति हो, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज मौसम तक को फॉलो और लाइक कर लीजिए। आइए जानते हैं आज की स्थितियां। तो आज दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर, यानी उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर जो बादल बने हुए हैं अभी दोस्तों, वो यहाँ इस परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि बादल बीच बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं और थोड़ी बहुत बौछारें पड़ रही हैं। और आने वाले समय में यानी दिन में ये स्थिति बढ़ने वाली है। तो उम्मीद ये है कि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में, साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान के अधिकांश भागों पर सक्रियता मानसून की रहने वाली है। लेकिन जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जहाँ पर ज़्यादा बरसात हो रही थी अभी तक, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर से लेकर के ये वाला जो रीजन है, यहाँ ही नहीं बल्कि बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, साथ ही साथ पाली, नागौर, जालौर, सिरोही से लेकर बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, इन भागों पर भी बरसात होने की संभावनाएं आज हैं। दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा के भागों में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के इन सभी क्षेत्रों में हो सकता है कुछ जगहों पर तेज़ बरसात देखने को मिल जाए। उत्तराखंड और हिमाचल में भी पैची शावर्स होंगी, लेकिन कुछ जगहों पर हिमाचल में हो सकता है कि भारी बारिश हो। मंडी, चंबा, ऊना और धर्मशाला तथा डलहौजी में और इससे सटे जम्मू संभाग रीजन में भी कुछ जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि लगातार यहाँ नमी घुमड़ रही है। अरब सागर की भी और बंगाल की खाड़ी की, आप देख सकते हैं यहाँ से जो नमी इस तरह से आ रही है, ये और इसका इम्पैक्ट जो है वो बंगाल की खाड़ी की हवाओं के साथ भी यहाँ पर पहुँच रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों पर देखें तो तराई वाले रीजन में अभी भी बहुत सक्रियता नहीं है, लेकिन छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, ये वाला जो रीजन है, इन जगहों पर अधिकांश समय मौसम शुष्क रहेगा आज। और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर तक, गोंडा बस्ती में भी चांसेस बारिश के कम है। हालांकि अयोध्या, कानपुर, लखनऊ और आसपास के भागों तथा वाराणसी, प्रयागराज में बारिश हो सकती है, जौनपुर में बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में इंक्लूडिंग जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ी है। और बिहार के तमाम हिस्सों पर बारिश की उम्मीदें ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी कई ज़िलों पर यहाँ पर मानसून की जो सुस्ती है या मानसून की स्थिति है, वो लोगों के लिए संतोषजनक नहीं है। हालांकि पटना में और साथ ही साथ सिवान, गोपालगंज, चंपारण में बारिश हो सकती है, किशनगंज में हो सकती है, खगड़िया, अररिया और भागलपुर में भी बारिश के आसार रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत के भागों में अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों, साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर भी बरसात कहीं हल्की तो कहीं हल्की से मध्यम और एक दो जगहों पर भारी हो सकती है। मध्य भारत के भागों में उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर आप देखें तो पैची क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड तो वैसे पूरे मध्य भारत के भागों पर रहेंगे, नमी यहाँ पर है। तो ये जो गोवा और महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्रों, सिंधुदुर्ग या मध्य महाराष्ट्र, सतारा समेत लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली समेत ये वाला जो हिस्सा है, और छत्तीसगढ़ के भाग तथा उड़ीसा के ऊपर, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश हल्की देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपरी रीजन। लेकिन कोंकण गोवा में मुंबई से लेकर के मुंबई के नीचे सिंधुदुर्ग से लेकर के रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, ठाणे, पालघर,
नासिक, पुणे इन क्षेत्रों में, और साथ में सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा इन सभी भागों में, पूर्वी रीजन में गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं। तेलंगाना में और कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भागों पर आप देखिए तो ज़्यादा सक्रियता मानसून की अभी नहीं है, और धीरे धीरे यहाँ पर बादल बनने शुरू होंगे और बरसात भी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि आज भी अगर यहाँ पर कर्नाटक के उत्तरी तटीय और आंतरिक रीजन से लेकर के तेलंगाना और साथ में तटीय आंध्र प्रदेश के हिस्सों तक देखें तो यहाँ जिस तरह की नमी आ रही है, इससे बादल बनेंगे, बादलों के पैच बनेंगे, कुछ कुछ शहरों में पैच बन सकते हैं, और इसके चलते कहीं कहीं पर छिटपुट लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की से मध्यम हवाओं के साथ बरसात देखने को मिल सकती है किसी भी रीजन में, चाहे वो इंटीरियर हो या कोस्टल। इसके बाद क्या स्थिति रहेगी कल यानी 25 अगस्त को, आइए जानते हैं। 25 अगस्त को भी पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन असम और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ में पूरब की तरफ देखें तो यहाँ पर झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। आज भी छिटपुट बारिश होगी, कल थोड़ा सा बारिश बढ़ सकती है क्योंकि कल एक नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। तो इसके फॉर्म होने के चलते क्या होगा कि ये जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, साथ ही झारखंड और बिहार के रीजन हैं, गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल काफ़ी घने होंगे। हो सकता है उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल काफ़ी घने दिखाई पड़े। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में कल बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं दोस्तों। तो बहराइच और गोंडा बस्ती से लेकर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर इन सभी भागों में भी बारिश हो सकती है, और कहीं पर हल्की से मध्यम, कहीं पर मध्यम से भारी। और पश्चिमी यूपी में जो दिल्ली और आसपास के हिस्सों से सटा हुआ रीजन है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आसपास का हिस्सा, शामली, बागपत, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, आगरा इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश हो, और साथ में दिल्ली एनसीआर में तथा पूर्वी हरियाणा के तमाम इलाकों पर, और इधर पंजाब के पूर्वी रीजन, राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश तेज़ हो। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन ही संभावित रहेगी, बहुत भारी बारिश की आशंका नहीं है, लेकिन जितनी बारिश होगी वो भी पहाड़ों पर इस समय चुनौती बनी हुई है। इधर पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के ये जो रीजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, बादल रहेंगे और छिटपुट बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। गुजरात में बारिश अच्छी हो सकती है, कोंकण जो पूर्वी हिस्सा है और सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ भाग हैं, लेकिन बहुत संभावना इस बात की है कि पैची होगी, यानी पूरे रीजन में अरवली, महिसागर, मोडासा, डांग, तापी, भरूच इन सभी क्षेत्रों में हो सकता है कि बारिश ज़्यादा तेज़ ना हो। सौराष्ट्र और कच्छ के भागों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है। विदर्भ में लाइट रेन, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर, जबकि कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में अभी भी सक्रियता कल ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन पैची क्लाउड्स बनेंगे, लाइट रेन होने की संभावना रहेगी, और साथ में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश होगी। इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों में और मध्य प्रदेश के रीजन में ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना तीनों राज्यों में यहाँ पर कल भी रहेगी 25 अगस्त को। आइए अब 26 अगस्त की स्थिति देखते हैं। दोस्तों 26 अगस्त को पूर्वोत्तर भारत में निचले इलाकों में बारिश होगी, ऊपरी क्षेत्रों में कम संभावना रहेगी, और ये सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा, तो इसके चलते ओडिशा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश जारी रहेगी। उत्तराखंड, इधर बिहार और झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बारिश कम हो जाएगी, और पश्चिम में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में इंटेंसिटी कम होने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना तीसरे दिन भी रहेगी। उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी रहेगी, पंजाब में भी रहेगी बारिश की संभावना। यहाँ पर राजस्थान में तेज़ बारिश हो सकती है। राजस्थान में चुरू से लेकर के जोधपुर और बाड़मेर, पाली, नागौर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में, साथ ही पूर्वी गुजरात के भागों में और सौराष्ट्र और कच्छ के आंतरिक रीजन में कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी। कोंकण, गोवा रीजन से लेकर केरल तक तटीय भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत परिवर्तन तीसरे दिन भी मौसम में नहीं हो रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर ये जानकारी ठीक लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।